अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल परखुल लर्न टुगेदर। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.2। मैंने 13.1 के तमाम पार्ट्स अपने चैनल में अपलोड कर दिए हैं। आप जाकर चेक कर सकते हैं कि किस तरह से हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं एक ट्रायंगल की। ठीक है, तो हम सीखते हैं कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन हो सकता है। तो अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को तो ज़रूर क्लिक कीजिएगा। आपके पास एक पेज सामने खुला हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है और लिखा हुआ है टेक अ ट्रायंगल एंड प्रूव द मीडियम दे आर कॉन्ग्रेंट। हमें बताना है कि हमें एक तो मीडियन प्रूफ करना है और ये बताना है कि हमारा जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रेंट है कि नहीं है। कॉन्ग्रेंट मतलब ये होता है कि मतलब एक जगह जाके इंटरसेक्ट कर रहा है और तमाम जगह की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, सेम आ रही है, मतलब एक जैसा ट्रायंगल है। ठीक है, तो अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा कंस्ट्रक्शन, तो उससे आपको समझ में भी आ जाएगा किस तरह से करना है। इस कंस्ट्रक्शन के जो स्टेप्स हैं इसको मैं पहले कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ, दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली, एंड देन फिर इस कंस्ट्रक्शन को मैं समझा दूंगा कि किस तरह से इसे लिखना है। तो चलें आए देखते हैं कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 13.1 ज्योमेट्री चैप्टर न्यू मैथमेटिक्स बुक कराची बोर्ड। चलें आए इसको कंस्ट्रक्शन करते हैं और देखते हैं किस तरह से ये हो रहा है। तो आपकी स्क्रीन में एक चीज़ नज़र आ रहा होगा, लिखा है 13.1 क्वेश्चन नंबर 1 है। तो हम इसे कंस्ट्रक्ट करते हैं एक ट्रायंगल को जिसकी मीडियन को वो हमें प्रूव करना है और कॉन्ग्रेंट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कोई साइज़ या कोई मेजरमेंट दी भी नहीं थी, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने मतलब से एक 5 सेंटीमीटर की क्या करेंगे, लाइन खींच लेंगे। आप अपने उससे लाइन खींच लेगा 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, फिर आपने क्या करना है बेटा, 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचने के बाद आपने इसकी लेबलिंग कर लेनी है, क्योंकि लेबलिंग के भी बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं था, बस ट्रायंगल ABC लिखा हुआ था। तो हम एक ट्रायंगल बनाएंगे जो ABC का होगा और वो क्या होगा बेटा, 5 सेंटीमीटर का होगा। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, 5 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया। इसमें थोड़ी सी राइटिंग का इशू हुआ क्योंकि माउस नहीं है, मैं डायरेक्ट लैपटॉप के उससे पैड से कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सी राइटिंग का इशू हो रहा है। अदरवाइज़ ये समझ में आपको इंशाल्लाह आ जाएगा। ठीक है, मैंने A और B लिख दिया और 5 सेंटीमीटर लिख दिया। अब मुझे क्या करना है बेटा, अब मुझे एक ट्रायंगल बनाना है, तो जाहिर सी बात है मुझे प्रकार की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं एक प्रोटेक्टर ले रहा हूँ और 5 सेंटीमीटर का मैं अपने स्केल में रखकर 5 सेंटीमीटर इसे खोल लेता हूँ, ताकि क्या हो जाए, हमारा ट्रायंगल बिल्कुल ठीक बने, क्योंकि हमें एक ट्रायंगल इक्वल साइज़ का बनाना है। फिर देन उसकी मीडियन एंड फिर कॉन्ग्रेंट को प्रूफ करना है। तो आ जाए, इसको मैं कर लेता हूँ। इसको मैंने लॉक अभी किया हुआ है, ये चलें हो लेता हूँ। आप अपने उसमें कर लीजिएगा, क्योंकि पेन और पेंसिल साथ रखिएगा, इंशाल्लाह सेम ही बनेगा। मैं यहाँ लैपटॉप से डायरेक्ट ऑनलाइन करके दिखा रहा हूँ आपको, ताकि कोई गलती ना हो। पेंसिल और उससे ना करने में थोड़े से वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, क्वालिटी ख़राब हो जाती है। यहाँ पे आपको साफ़ सुथरा नज़र आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, A पे रख कर एक आर्क लगा रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, इसी प्रकार को मैं B पे रखूँगा और B पर रख कर मैं क्या करूँगा बेटा, एक और आर्क लगाऊँगा। इसको मैं सेट करके अभी लगा देता हूँ। इसमें देखने में थोड़ा खूबसूरत सा लगता है इसमें बनाते वक्त। ठीक है, तो क्या करना, मैंने इसे एक आर्क लगा दिया B पे रख कर। अब क्या करना होता है बेटा, ट्रायंगल बनाना है, तो हमें 3 पॉइंट चाहिए होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर लेंगे। A को हम ज्वाइन करेंगे जो हमारा आर्क वाला सेक्शन है वहाँ से, एंड B को भी ज्वाइन कर लेंगे हम जहाँ पे हमारा आर्क लगा था। और याद रखना, जो हमने ज्वाइन करा है उसका नाम दिया है हमने C। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके मैं एक C लिख दूँगा। ठीक है, यहाँ तक कोई आपको इशू नहीं होगा। अब क्या करना है बेटा, हमें मीडियन प्रूफ करना है ना। तो आपने अब क्या करना है बेटा, अब आपने अपने A पे रख के या फिर आप B पे रख लें, किसी में भी रखें, आपको क्या करना है, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा खोलना है। हाफ जैसे ना हाफ होता है, तो हाफ से क्या करना है, आपने अपने प्रकार को रखकर ज़्यादा खोलना है। ठीक है, मोर देन हाफ है, मतलब इसका कहने का मकसद मेरा ये है, पूरा हाफ में नहीं करेगा वरना आपका सही ट्रायंगल की मीडियन नहीं आएगी। तो आपने क्या करना है बेटा, A पे रखना है। A पे रखने के बाद आपने एक आर्क जो है वो एक बाहर की तरफ लगानी है और एक आर्क जो है आपको अंदर की तरफ लगानी है। तो मैं इसे सेट कर लेता हूँ, A पे रख लेता हूँ और रखने के बाद बेटा मैं एक आर्क क्या कर रहा हूँ, अंदर की तरफ लगा रहा हूँ। ये देखें, ये मैंने एक आर्क अंदर की तरफ लगा लिया है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। और इसी तरह से मैं क्या करूँगा बेटा, मैं करूँगा एक आर्क बाहर की तरफ लगाऊंगा। ठीक है, ये इसी तरह से करना है ताकि आपका सही से आए मिड पॉइंट। ठीक है, ये मैंने एक आर्क बाहर की तरफ लगा दिया है। कितना आसानी से ये हो गया, कोई मुश्किल इसमें नहीं हुई। अब क्या करना है बेटा, इसी काम को अब हमें B पे रखना है और B पे रखने में जो हमने 2 आर्क लगाई थी ना अंदर और बाहर की तरफ, उसी को हमें कट करना है, बाइसेक्ट करना है। ठीक है, मतलब इसको एक आर्क लगा के कट कर देना है। ठीक है, ये मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से आर्क लगाता हूँ और मैं इसको नीचे लेके जाता हूँ और ये मैं यहाँ से इसको आर्क लगा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसको यूज़ करने में इशू हो रहा है, अदरवाइज़ ये हो जाएगा सेट। इसको नीचे ले जाता हूँ और ये नीचे की साइड चलेगी। अब मुझे यहाँ से क्या करना है बेटा, आर्क लगाना है।
एक तो ये बार बार पता नहीं क्या होता है, ये ऊपर चले आता है नीचे चले आता है। इसको मैं सेट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको करने के बाद मैंने क्या करा, ये ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसको क्या कर लूँगा, आर्क लगा दूँगा। ये मेरा एक आर्क लग गया। जैसे ही मैं आर्क लगाऊंगा बेटा, मुझे एक लाइन खींचनी होगी, स्ट्रेट लाइन, जो दोनों आर्क के दरमियान जो लाइन आई है, मतलब मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन खींच दी। यही काम हम हर जगह हर उस प्रोसेस में करेंगे। जो हमारा प्रकार खुला हुआ उसे बंद नहीं कीजिएगा, उसको उतना ही ओपन रहने दीजिएगा, क्योंकि हमें एक अच्छा सा लाइन बनाना है ना। हमने ए पे रख कर आर्क बनाया था, अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, बी पे रख रहे हैं। और बी के रखने के बाद हम क्या करेंगे, एक आर्क अंदर की तरफ बनाएंगे और एक आर्क हम क्या करेंगे, बाहर की तरफ बनाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक आर्क बाहर की तरफ बना देता हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप पहले अंदर में बनाओ या बाहर की तरफ बनाओ। मैं ये बाहर की तरफ बना देता हूँ आर्क। एंड देन फिर मैं इसको नीचे की साइड लेके जाऊँगा और मैं क्या करूँगा, इसको मैं अंदर की तरफ एक आर्क लगा दूँगा, ठीक है। कितना आराम से ये हो जा रहा है, ठीक है। ये एक आर्क लग गया है मेरा। यहाँ से भी थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा आप समझ सकते हैं ना, ये मैं डायरेक्ट लैपटॉप से कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा इसको कंट्रोल करने में इश्यू हो रहा है। अदरवाइज़ बाकी सब सेट है, बनेगा हमारा बिल्कुल इंशाल्लाह करेक्ट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक आर्क यहाँ पर भी लगा देता हूँ अंदर की तरफ। मैंने एक बी पे रखा, एक आर्क अंदर की साइड लगाया, फिर मैं सी पे रख रहा हूँ, जो दोनों को आर्क लगा रहा हूँ। याद रखना, पहले ए पे रखूँगा, बी पे रखूँगा, आर्क लगाऊँगा, फिर बी और सी पर रख कर आर्क लगा रहा हूँ, और फिर क्या करूँगा, ए और सी पर रख कर आर्क लगाऊँगा, ठीक है। हमारे पास ये 2 पॉइंट एक और मिल गई। तो मैं क्या करूँगा बेटा, इसको इंटरसेक्ट करवा दूँगा, एक दूसरे से बाइसेक्ट करवा दूँगा। ये गया इस साइड, ठीक है। ये एक और हमारे पास पॉइंट बन गई है। अब हमें एक थर्ड पॉइंट बनाना है और देखना है कि क्या हमारा ट्रायंगल बिल्कुल मिड पॉइंट में आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसकी मीडियन बन रही है कि नहीं बन रही। तो आज जो अब हम ए और सी का काम करेंगे। तो मैं क्या करूँगा बेटा, मैंने सी पे रखा है और सी पे रखने के बाद एक आर्क वही काम करूँगा, अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ लगाऊँगा। तो मैं यहाँ पर बाहर की तरफ लगा दिया है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, आराम से हो रहा है। मुझे भी यकीन है कि आप भी साथ साथ मेरे बना रहे होंगे और आराम से इसे बना लोगे। और मैं क्या करूँगा, एक आर्क इसको मैं अंदर करूँगा, अंदर की तरफ लगाऊंगा। कंट्रोल होने में थोड़ा सा मसला करता है, अदरवाइज़ सही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं माउस से ही बना लूँ, तो ज़्यादा बेहतर है कि आपको भी मसला ना हो और आप भी आराम से सीख लो, ठीक है। मैंने सी पे रख के एक दफ़ा बाहर की तरफ आर्क बनाया और एक अंदर की तरफ आर्क बनाया। उसी तरह से फिर मैं ए की तरफ रखूँगा, एक दफ़ा मैं आर्क बाहर की तरफ बनाऊँगा और बेटा एक तरफ मैं क्या करूँगा, आर्क अंदर की तरफ बनाऊँगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अंदर की तरफ मैंने एक आर्क लगा दिया, ये कितना स्मूथली हो गया। और यही चीज़ मुझे क्या करना है, यहाँ पे करना है। और बी ए की तरफ आर्क में लगा देता हूँ बाहर की तरफ, और क्या करूँगा, इस पॉइंट को भी ज्वाइन कर लूँगा। आप अगर बनाओगे तो आपका भी बिल्कुल इसी तरह से बनेगा लाइन, और आपके मीडियन क्या हो जाएगा बेटा, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ से इसको इससे ज्वाइन कर लेता हूँ। हो सकता है कि मेरे आगे कुछ चीज़ें इस तरह की हों जो आगे पीछे हो रही हों, अदरवाइज़ आप जब बनाओगे तो बिल्कुल ठीक होगा और कोई भी इशू नहीं होगा। देखिए ये मिड पॉइंट से बिल्कुल मैच कर गया है और ये मेरा क्या निकल गया, मीडियन। मतलब कि क्या है, हमारा कॉन्ग्रेंट निकल आया। ये पॉइंट क्या है, पॉइंट जी है, मिड पॉइंट जो है जी है। और साथ साथ इसको मैं ई लिख देता हूँ और मैं यहाँ पे इसको डी लिख देता हूँ, और ये हो जाएगा आपका डी ई एफ, ठीक है। डी ई एफ करके लिख दिया हूँ। और जो बीच वाला जो पॉइंट आ रहा है, जो मीडियन निकल रहा है, वो क्या है, उसका मैं लेबलिंग कर देता हूँ जी से, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे आके बन गया। मैं आपको इसका कंस्ट्रक्शन समझाता हूँ कि आपको कंस्ट्रक्शन किस तरह से करना है, किस तरह से लिखना है, क्योंकि हमें क्या करना होता है, ड्रॉ करना होता है और उसके साथ साथ स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है। यहाँ मैं स्टेप लिख नहीं सकता था, जगह नहीं थी मेरे पास, तो मैंने क्या करा, मैंने पहले कंस्ट्रक्शन करी है और इसके साथ साथ अब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप उसका वो कर सकते हो, क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन लिख सकते हो। चलें आए देखते हैं किस तरह से हो रहा है। अब हमारे पास ये आ गया चैप्टर नंबर 13 का 13.2 है। इसकी कंस्ट्रक्शन मैंने बिल्कुल सही से साफ सुथरी लिख दी है, तो आप देख लें क्या लिखा हुआ है। ड्रॉ अ ट्रायंगल ए बी सी। सबसे पहले हमने क्या किया था, ड्रॉ किया था ट्रायंगल को, फिर बाइसेक्ट किया था ए बी बी सी एंड ए सी पॉइंट को एट पॉइंट डी ई एफ। अभी हमने करके देखा था ना, ए पे रखा था, फिर एक बाइसेक्टर लगाया था, फिर सी पे फिर बी पे रख कर बाइसेक्ट किया था अंदर और बाहर करके। तो वही चीज़ लिखा हुआ है इसमें, ए बी बी सी एंड ए सी को जब हमने बाइसेक्ट किया तो हमारे पास कौन से पॉइंट आ गए थे, डी ई एफ, ठीक है। फिर ज्वाइन ए टू ई, हमने ए को ई से ज्वाइन किया, फिर एफ बी को एफ से किया एंड सी को डी से ज्वाइन कर लिया। फिर लिखा हुआ है 10 ए ई बी एफ एंड सी डी आर रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ए बी से जो हमें चाहिए था वो आ गया और मीट कर रहा था वो किससे, एक पॉइंट जी से, जिसका मीडियन क्या आ रहा था, पॉइंट जी। एंड मे बी नोटेड दैट द मीडियन एवरी ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट। तो मतलब क्या हुआ, ये कॉन्ग्रेंट बन गया। इसकी एक कंडीशन होता है कि ए जी
मेजरमेंट ऑफ ए जी मेजरमेंट ऑफ जी ई बराबर होता है मेजरमेंट ऑफ बी जी मेजरमेंट ऑफ जी एफ एंड मेजरमेंट ऑफ सी जी एंड मेजरमेंट ऑफ जी डी जो होता है वो किस रेशियो के बराबर होता है, 2:1 के बराबर होता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, आपने सिर्फ सिंपल से फिलहाल आपके वैल्यू में भी यही चीज़ आने वाली है, तो आपने क्या करना है, ए से लेके जी तक का डिस्टेंस अपने स्केल से नोट करना है, तो आपके पास 2.8 आएगा, और जी से लेके ई तक का डिस्टेंस जो आपने लाइन बनाई थी ना उस पर आप कैलकुलेट करोगे ना, उसको मेजर करोगे तो 1.4 आएगा, और इन दोनों को डिवाइड करके देखोगे तो हमारे पास क्या रेशियो आएगा, 2:1 आ जाएगा, 2/1 आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसी तरह से आएगा आपकी भी वैल्यू, क्योंकि हमने सेम ही करा है, हम भी सेम कर रहे हैं, आप भी उसी तरह से अप्लाई करोगे तो आपके पास यही वैल्यू आने वाली है। चलें आए, इसको आपने सीख लिया, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व इसको, और देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, टेक अ ट्राइंगल, ड्रॉ द एल्टीट्यूड एंड प्रूव दे आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब हमें वही चीज़ करना है, सिर्फ इसमें क्या करना है, एल्टीट्यूड की मदद से हमें इसे सॉल्व करना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसको किस तरह से कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में आपको लिखने का तरीका बाद में बताऊँगा, पहले मैं आपको कंस्ट्रक्शन करके बताता हूँ कि किस तरह से ये बन रहा है। ठीक है, चलें आएँ और देखते हैं कि किस तरह से ट्राइंगल हमारी बन रही है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया है, मैं ये कंस्ट्रक्शन के टेबल में आ चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी हमें कोई रीडिंग वगैरह नहीं दी हुई थी जिसकी मदद से हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, वही 5 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचेंगे और इसे बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मैंने 5 सेंटीमीटर का लाइन खींचा है, और खींचने के बाद क्या करूँगा बेटा, मैं इसको लेबलिंग कर लूँगा ए, और मेरे पास क्या होगा बेटा, बी। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं बी लिख देता हूँ, ए और बी मेरा हो गया। कितने सेंटीमीटर का था वो भी लिख देता हूँ, ताकि पता तो चले कि जो हमने बनाया है वो कितने सेंटीमीटर का है। फिलहाल इसमें कोई रीडिंग की ज़रूरत भी नहीं होगी, तो आपको अगर लिखना है इतने सेंटीमीटर का तो आप लिख दो, अगर आपको नहीं लिखना है तो अदरवाइज सिर्फ लेबलिंग भी काफ़ी है इसके लिए। अब क्या करना है बेटा, अब आपने करना है, क्योंकि हम एक ट्राइंगल बना रहे हैं और ट्राइंगल से उसकी मीडियन निकालेंगे, एल्टीट्यूड निकालेंगे और देखेंगे कि कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, मतलब हर जगह से एक साइड आ रहा होगा। ठीक है, उसको कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको दोबारा 5 सेंटीमीटर की लाइन हम प्रोटेक्टर की मदद से स्केल में मेजर करेंगे, और करने के बाद बी पे रख कर, मतलब हमें ट्राइंगल बनाना, आप ए पे रख के पहले करो या बी पे रख के करो, आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि हमें एक इक्वल शेप का, मतलब हर साइड से क्या हो, ट्राइंगल की साइज़ बराबर हो, तो इसलिए हम 5 सेंटीमीटर रखा है। आपकी मर्ज़ी, आप 4 रख लो, आपकी मर्ज़ी आप 6 रख लो, क्योंकि काफ़ी बड़ा ट्राइंगल बन जाएगा। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या करा है, मैंने 5 ही रखा है, क्योंकि ये नॉर्मल है, इतने साइज़ का ट्राइंगल काफ़ी है, इससे ज़्यादा बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने 5 सेंटीमीटर लिख दिया। अब मेरा दूसरा काम क्या होता है बेटा, मेरा दूसरा काम होता है कि मुझे इसको ज्वाइन करना होता है, क्योंकि ट्राइंगल जो होती है हमारी वो क्या होती है, 3 साइड्स होती हैं, उसको 3 साइड से बनाना होगा ना हमें। तो हमने इसको बना लिया, और बनाने के फ़ौरन बाद मैं क्या करूँगा, हमारे जो थर्ड साइड आई है उसमें मैं क्या करूँगा, सी लिख दूँगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसमें थोड़ा सा चेंज प्रोसेस है। ठीक है, उसमें हम क्या कहते हैं, ए पे रख कर इंटरसेक्ट लगाते हैं अंदर और बाहर की तरफ। इसमें क्या करना होगा, इसमें बेटा मोर देन हाफ खोलना होगा, बिल्कुल हाफ से भी ज़्यादा खोलना पड़ेगा। ठीक है, मैं देख रहा हूँ, मैं इसको इतना सा खोला है मैंने, क्योंकि हमें सूटेबल आर्क लगाना है, मतलब सी से लेके बी तक आर्क लगाना है मुझे। तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा नीचे करूँगा, बस इतना काफ़ी, इससे ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, मैं अपना प्रोटेक्टर को लॉक कर लेता हूँ, और करने के बाद मैं आर्क लगाऊंगा कहाँ से, सी से लेकर पूरा बी तक। इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं हम सूटेबल आर्क। ठीक है, तो हम ए से लेकर सी तक का आर्क लगाएंगे। लगाने के बाद यही काम मैं क्या करूँगा, बी पे रख के करूँगा, जो कि आर्क लगेगा किस में, ए से लेकर सी तक में लगेगा। ठीक है, तो मैंने बी पे रख लिया इसको, और इसको मैं यूँ सेट कर लेता हूँ, 1 मिनट। हाँ, तो मैं इसको सी पे रख करके ए तक का पूरा आर्क लगा दूंगा। ठीक है, ये सेट हो गया यहाँ पे, और ये मैंने पूरा इसमें आर्क लगा दिया, और नीचे तक चले गया, खैर कोई बात नहीं। फिर मैं क्या करता हूँ, ए पे अब मैं ए पे रखूँगा, और ए पे रखने के बाद ए का तो मैंने कर लिया, मैं सी पर रखूँगा, और सी पे रखने के बाद मैंने क्या करना होगा, मैंने ए से लेकर बी तक का एक आर्क बनाना होगा, जिससे हम कहते हैं सूटेबल आर्क। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैंने ए पे रखा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कट रहा हो साइड, मतलब एक बाइसेक्ट कर रहा हो दोनों लाइन, ए और बी से एक आर्क मैंने यहाँ पे बना लिया। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, अब गौर से सुनना। अब हमारा मेन काम है, मेन काम ये है, जहाँ पे आर्क आ रहा है, क्या, जहाँ पे आर्क का पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, बी से लेके सी तक का जहाँ पर आर्क आ रहा है, देख रहे हैं,
जिससे वो क्रॉस हुआ था, ठीक है, उससे थोड़ा सा छोटा खोलना और थोड़ा सा उसका साइज़ प्रकार का छोटा कर लेना और एक आर्क लगा देना, ठीक है। सी पर रख के एक आर्क लगा देना और बी वाले के बराबर वाले में एक और एक इस पे रख के, आप चाहें तो आप ए पे रख के पहले लगाओ, ठीक है। मैं इसकी लेबलिंग भी कर दूंगा आपको, पहले मैं इसको आर्क लगा देता हूँ। बी पे रख के मैंने क्या करा बेटा, एक आर्क लगा दिया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, हर जगह करेंगे। इस ए को मैं मिला दूंगा, जो मैंने आर्क बनाया है ना दूसरा नया, तो ए को मैं उसके आर्क से मिला दूंगा, ठीक है। और फिर क्या करना है फिर आपने ए और बी के दरमियान देखना है, तो बी पे रखना है। बी पे रखने के बाद ये आर्क किस साइड बनेगा, जाहिर सी बात है इस साइड बनेगा, तो मैं क्या करूँगा, नीचे के साइड इसे एक आर्क बना दूंगा, ठीक है। बी पे रखा, नीचे एक आर्क बनाया और फिर मैं क्या करूँगा बेटा, ए पे रखूँगा और ए पे रखने के बाद जो आर्क बना हुआ था उसे क्या कर दूँगा, बाइसेक्ट कर दूँगा। लेकिन ये याद रखना, ये मैं ए और बी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके बराबर में ये नाम दिया हुआ, असल में ये क्या होगा, डी और ई होगा। ए बी सी हो चुका है ना, तो डी और ई होगा, ठीक है। इसको मैं अभी नाम लेबलिंग कर दूँगा, ठीक है। पहले मैं इसको ये कर देता हूँ, ठीक है। और ये याद रखना, ए और बी पे रख के मत आर्क लगा देगा, जो हमने सूटेबल आर्क लगाया है ना उसके साइड पे रखकर हम लगा रहे हैं आर्क, ठीक है। ये मैंने इसको इससे मिला दिया, ठीक है। इतना अच्छा सा खूबसूरत सा एक बन जा रहा है और देखते हैं मीडियन बनता है कि नहीं बनता। अब क्या करेंगे बेटा, हम लोग सी पर रखेंगे और सी पे नहीं, सी से जो नीचे वाला जो आर्क है ना, जहाँ से हम हर काम कर रहे थे उसी तरह से कर रहे हैं। ये याद रखना, हम लोग कहाँ रख रहे हैं, हम लोग जो आर्क कट रहा है वहाँ पे रख रहे हैं, ए बी सी पे रख के नहीं कर रहे हैं। इस बात को हमेशा याद रखना। एक मैंने बाहर की साइड लगा दिया और ये मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ, ये सी से जो नीचे आर्क लग रहा था वहाँ पे गया और वहाँ पे जाने के बाद इसमें भी मैंने एक आर्क लगा दिया। सॉरी, ये बाइसेक्ट नहीं कर पा रहा है, मैं एक काम करता हूँ, इसे वापसी ए से थोड़ा सा ऊपर वाले आर्क में रखता हूँ और रखने के बाद इसे मैं बाइसेक्ट करवा देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ, फिलहाल खैर अभी भी ये सही से बाइसेक्ट नहीं हुआ, लेकिन हमें पॉइंट तो पता चल गया है कि इस साइड ये हो रहा है। आप पूरा कीजिएगा, ठीक है। मैं इसको चले कर लेता हूँ, छोड़ें, ठीक है। हटाएं, बड़ा हो चुका है ना, क्योंकि जगह नहीं है तो मेरे से हो नहीं पा रहा है वो। अदरवाइज़ ये हमारे पास पॉइंट तो हमें समझ में आ गया है। तो मैंने क्या करना है, यहाँ से लेके इसको बी तक जा कर के इंटरसेक्ट करवा देना है, ठीक है। थोड़ा टाइम कंज्यूम लगा हुआ, लेकिन खैर हमारा बिल्कुल परफेक्ट बना है पॉइंट। ये मिड पॉइंट होगा बेटा, उसको आपने ज़ीरो दे देना है, सॉरी ज़ीरो बोल रहा हूँ, ओ दे देना है। और मैंने बताया था ना, इन सब का भी नाम होगा। तो ए के बराबर में ए बी सी हो चुका, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ डी, इसका नाम दे देता हूँ मैं ई, और बाकी सबको भी आप ऐसी लेबलिंग कर लीजिएगा, जैसे कि एच हो गया, ई हो गया, एच आई जे, इस तरह से आपने इसे लेबलिंग कर लेना है और ये आराम से हो जाएगा। इसमें कोई आपको इशू भी नहीं आएगी। यकीनन मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने पहले क्या करा, ए बी सी एक ट्रायंगल बनाने के बाद फिर मैंने उसमें सूटेबल आर्क लगाया। सूटेबल आर्क लगाने के बाद मैंने क्या करा बेटा, सूटेबल आर्क लगाने के बाद मैंने एक, मतलब कि जहाँ पे आर्क लग रहा था वहाँ से फिर मैंने एक बाहर की तरफ आर्क लगाया, मतलब ए के बाहर एक आर्क लगाया, तो बी के बराबर में जो एक आर्क लगा हुआ था तो मैंने वहाँ पे जाके आर्क लगाया और लगा करके हमारे पास ये ट्रायंगल बन चुकी है। मैं इसका कंस्ट्रक्शन बता देता हूँ कि आपको किस तरह से करना है और देख लेते हैं। ये देख लें, ये क्वेश्चंस के कंस्ट्रक्शंस आ गए हैं। इसमें आपने वही करना है, ड्रॉ करना है ट्रायंगल ए बी सी, फिर टेक अ पॉइंट ए पे रखना है, फिर हमें एक सूटेबल आर्क लगाना है बी और सी पर रखकर, फिर उसके बाद उसी तरह से हमें हर पॉइंट पे रखकर आपने आर्क लगाना है। फिर जब हमारे पास दो आर्क आ जाता है ए और बी के दरमियान, जो दो बीच में सूटेबल आर्क आता है, तो थर्ड पॉइंट में वही लिखा हुआ है, तो उसका नाम क्या रख देंगे हम लोग, डी और ई रख देंगे और वो बन जाएगा। इसी तरह से बाकी पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं, आप इसे पढ़ लीजिएगा और साथ साथ डायग्राम देख लीजिएगा, ताकि आपको साथ साथ समझ में भी आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसका क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 जितने भी क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में एक एक करके मैं इसे सॉल्व करके आपको दिखाते जाऊंगा। ये पार्ट मैं यहीं पर एंड करता हूँ, पहले आप ये दोनों बना लो एंड देन फिर नेक्स्ट पार्ट में जा करके बाकी के क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको मुझे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को तो ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।